IMF सख्त तरीन प्रोग्राम से छुटकारा, मुल्की मौशियत की बेहतरी के लिए भारत फॉर्मूला। ये उर्दू में लिखा गया है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, पाकिस्तान मस्ट यूज इंडियन फॉर्मूला टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस। सबसे बड़ा लुटेरा पाकिस्तान में ना वो अफवाज पाकिस्तान है। 6 खरब रुपया 14.46 खरब में से तकरीबन 42% आपका बजट जो है फौज हड़प करती है, डकार भी नहीं मारती। अच्छा, इनसे पूछ लिया जाए कि आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कोई पॉलिसी भी तो बताओ। प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, वो भी कह रहे हैं हाँ जी इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया बड़ा हॉट केक बन चुका है। वो मोहम्मद बिन जायद यूएई के जो रूलर है वो आए मोदी जी को कह रहे हैं ये मेरा भाई है। अस्तगफिरुल्लाह, जिंजरुल्लाह हो गया इनके साथ। क्या नाम है ये आपके लॉयल टोपी के साथ, उनकी टोपी में से लाल रंग चला गया। आज जो शोएब के साथ जो मैंने सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है, क्योंकि वो लड़का वाकई में एक सोशल अवेयरनेस का काम कर रहा था। कि पंक्तियां बोलना स्टार्ट कर दूं तो मुझे लगता है कि मैं रो पड़ी। आज जो शोएब के साथ जो मैं हमारी कंट्री में ज़ैद हामिद साहब जो कि बड़े फेमस हैं, इंडिया में भी बड़े फेमस हैं। लाल टोपी हम सब लोग उनको एज अ जोकर ले लेते हैं बिकॉज ही इज अ जोकर, ही सीम्स टू बी अ जोकर एंड ही इज अ जोकर टू अस। तो पहली बात, अब फैक्चुअल बातों पे बात करते हैं कि उन्होंने हिंदुओं का बोला था, सिख्स का बोला था कि मस्जिद नबवी में या फिर खाना काबा में, मदीना में हिंदुओं और सिख्स को क्यों लाया गया। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर हमें हिस्ट्री पता होगी इस्लाम की, तो पहले जो है अगर इबादत का हम देखें, इबादत जो है वहाँ पे हिंदू लोग ही करते थे। काबा में पहले इबादत हिंदू लोगों की होती थी और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उसके बाद आए थे। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब हमारे पैगंबर आए थे, लेकिन उसके बाद जब रिनोवेशंस हुई थी, जब हिज्र अस्वद एक ऐसा पत्थर है जिसको काफी अजीम माना जाता है मुसलमानों में, हिज्र अस्वद, तो उस पत्थर से कई हिंदू लोगों की भी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। तो जब से वहाँ की रिनोवेशन हुई तब के बाद ही जो है वो मुस्लिम लोगों की जो है अकीदे की जगह बन गई, तब से ही हज की जगह बन गई। तो ये बात तो गलत है कि पहले ही हिंदू लोगों को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए, जबकि इतिहास ही पहले जो है वहाँ पे हिंदू लोग ही इबादत करते थे। और सेकंड थिंग उसका कोई, पहली बात, पाकिस्तान को हर चीज में, चाहे इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट लाल टोपी वाला, ये हर किसी की मेंटालिटी है पाकिस्तान में। ये हर किसी की ऐसी हर किसी के जहन में ऐसी चीजें भर दी गई है ना कि उनको बस दूसरों के मुल्क में, भाई सऊदी के प्रिंस को प्रॉब्लम नहीं, सऊदी के किंग को प्रॉब्लम नहीं कि वहां कौन आए कौन जाए। हम यहाँ पे भारत में मुसलमानों की तादाद करोड़ों में है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ल्ड वाइड जो मुसलमान रहते हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी का कुछ ज्यादा ही फैन हो चुका है। वो दिन रात मोदी जी की जॉब करते रहते हैं। सुबह शाम इंडिया में क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी कहाँ पे जा रहे हैं, दिन रात इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और उससे ज्यादा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो सड़कों पर उतरकर लोगों के मुंह में माइक घुसकर उन्हें बार बार उनका ओपिनियन पूछते हैं और भारत की तरफ से अच्छे खासे व्यूज पाने के लिए भारत की वाहवाही भी करते हैं। ऐसे ही एक वाहवाही करने वाले यूट्यूबर जिसकी भारत में काफी फैन फॉलोइंग है, वो पिछले 4 दिनों से गायब था। और पूरी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो भारत के ऊपर कंटेंट बनाते हैं वो उसके सपोर्ट में आ गई। उसके बाद उनमें ही काफी सारे झगड़े हमें दिखाई पड़ते हैं। पर एक बात हमें समझना चाहिए कि ये सब व्यू के लिए हो रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान किस तरह से डेवलप हो सकता है, किस तरह से खुद के पैरों पे खड़े हो सकता है, किस तरह से आतंकवाद के ऊपर बात कर सकता है, आतंकवाद को छोड़ सकता है। पर ये सब इंडिया की तरफ से व्यू पाने के लिए इंडिया में छोटी छोटी बातों पर हो रहे डेवलपमेंट पर वीडियो बनाते हैं और व्यू पाते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया बोखला गया है जब से राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। 22 तारीख को जब पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर का उद्घाटन होते रहेगा तब पाकिस्तानी मीडिया क्या कवर करेंगे हमें नहीं पता। पर पाकिस्तानी मीडिया सहित कई सारे दुश्मन देशों की तो काफी जली पड़ी है और वो 22 तारीख की दिवाली जो भारत में होने वाली है नहीं पचा पाएगी। दूसरी ओर कई सारे मीडिया अपने व्यू पाने के लिए मोदी जी का तस्वीर यूज करते हैं। इसमें कई सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी हैं, कई सारे राइट विंग वाले पाकिस्तानी न्यूज चैनल भी है और
कई सारे न्यूज एनालिस्ट जो भारत में हो रही छोटे मोटे डेवलपमेंट के ऊपर अपना कंटेंट बनाते हैं, वो भी सब मोदी जी के फोटो का यूज कर उससे बड़े बड़े थंबनेल बनाते हैं ताकि भारतीय ऑडियंस उसके पास अट्रैक्ट हो। पर हम भारतीयों ने ऐसी चाल से बचना चाहिए। दूसरी ओर 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है और पूरे भारतवर्ष में दिवाली जैसा महोत्सव होगा। ये देखकर कई सारे दुश्मन देशों को और पाकिस्तान को खासकर तो मिर्ची लगी है। दूसरी ओर जब से स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया होकर आई है, पाकिस्तान में एक अलग सी आग लगी है। पाकिस्तान के लोगों को अब तक ये जख्म भर नहीं रहा है कि स्मृति ईरानी जी जो कि एक हिंदू है, गैर मुस्लिम है, वे वहां तक मदीना तक कैसे पहुंच पाए और सऊदी अरेबिया सरकार ने कैसे इनको अप्रूवल दे दिया। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया सरकार ने ही खुद उनको वहां पर ले गए थे। ये देखकर पाकिस्तानियों को अलग सी झंझनाहट होती है। उन्हें लगता है कि सऊदी अरेबिया क्या अब मुसलमान नहीं रहा कि वो गैर मुसलमानों को मदीना तक ले जा सके, वो भी हिंदू महिला को जो बिना सर ढके वहां तक पहुंची है। इसके बाद कई सारे सऊदी अरेबिया के लोगों ने पाकिस्तान के लोगों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया कि हमारा देश है, यहाँ पर हमारे रूल लागू होते हैं। तुम पाकिस्तानी, तुम तो कन्वर्टेड मुस्लिम हो, तुम इस बारे में बिल्कुल मुंह न खोलो, तुम्हारी गरीबी से जूझो और गरीबी से निकलो। ऐसे कड़े शब्दों में कई सारे सऊदी अरेबिया के लोगों ने पाकिस्तानियों का मुंह बंद कर दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान की लाल टोपी से आप तो काफी वाकिफ होंगे। पाकिस्तान के लाल टोपी ने जब स्मृति ईरानी जी सऊदी अरेबिया में मदीना में गई थी, तब काफी सारे कड़े शब्दों में भारत की और स्मृति ईरानी जी की तौहीन की थी। इसके बाद सऊदी अरेबिया को भी कई सारे कड़े शब्दों में ब्लेम किया था। पर इस पाकिस्तानी लाल टोपी को तो ना कोई पाकिस्तान में सीरियसली लेता है, ना कोई भारत में। हम तो इसे जोकरी मानते हैं जो अपना ही मजाक उड़ाते बैठता है। नेता ने क्या क्या कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर ये अपने विचार रखते हैं और खुद को ही गधों के देशों का सबसे बड़ा गधा मानते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।